जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन 22वां अध्याय और उसका 24 और 25वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 24 एंड 25 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। यहाँ पर बाइबल हमें फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बातों को सिखाता है कि हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं बनना, क्योंकि कुछ समय बाद हम उनकी आदत को सीखेंगे और वो हमारे प्राण के लिए एक फंदा बन जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, हमारे प्राण की रक्षा किया है, लेकिन हमारी गलती के कारण हम हमारे प्राण के लिए एक फंदा बना सकते हैं। हम नरक पहुंच सकते हैं। और वो कैसे होगा? जब हम गलत फ्रेंडशिप या गलत दोस्ती में गिरेंगे। यहाँ पर जैसा वचन में लिखा है, गुस्सा करने वाला इंसान हमारा दोस्त है तो जरूर कुछ दिन में हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करने लग जाएंगे। अगर हमारा दोस्त एक शराबी इंसान है तो कुछ दिनों में हम भी जो है शराब पीने लग जाएंगे, क्योंकि उनके साथ रहते रहते उनके कामों में हम भी साथ देते हैं। अगर गलत शब्द, गाली गलौज या अब्यूसिव वर्ड्स बोलने वाला एक इंसान हमारा दोस्त है, उनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, तो कुछ दिनों में हम भी वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो शब्द हम सुन सुनकर हमारे मन में वो छप जाता है और हम लोग अनजाने में, नहीं चाहते हुए भी उन शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम बोलते हैं कि नहीं, अगर मेरा दोस्त ऐसा है तो भी मैं अपना जीवन को सुरक्षित रखूंगा। लेकिन पहला कोरिन्थियों 15वीं अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, 1 कोरिन्थियंस 15:33 में पौलुस इस प्रकार कहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पर बाइबल हमें साफ सिखाती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम लोग कितने भी अच्छे चरित्र वाले हो, लेकिन अगर हम गलत दोस्ती में अगर गिर गए तो जरूर हमारा अच्छा चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारा फ्रेंडशिप किस प्रकार के लोगों के साथ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें फ्रेंडशिप नहीं रखना है। इस संसार में रहते समय हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है, उनकी मदद करना है, उनकी बातों में साथ देना है। लेकिन प्रियो, इन सारे दोस्तों में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप किसका नाम लोगे? बाइबल में से एक प्रभु के दास के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, और उनके बारे में आप दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 7वीं आयत, 2 क्रॉनिकल्स 27 में, और साथ में यशायाह 41वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, आइजाया चैप्टर 41 वर्स 8 में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर अब्राहम के बारे में कहता है कि ये मेरा दोस्त है। देखिए मेरे प्रियो, अब्राहम के आसपास भी बहुत सारे लोग थे। अब्राहम के पास बहुत सारे दास दासियां थे। लूत था, लूत और परिवार था, उनकी पत्नी है और उनका बेटा है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी अब्राहम के लिए करीबी दोस्त परमेश्वर है, और परमेश्वर भी ये बात मानता है कि अब्राहम मेरा दोस्त है। मेरे प्रियो, इस संसार में हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके करीबी दोस्त कौन है? क्या पवित्र आत्मा आपके दोस्त है? क्या यीशु मसीह आपके दोस्त है? आपके दिल के वो बहुत डीपेस्ट सीक्रेट्स, वो सीक्रेट आप किसके साथ शेयर करते हैं? इंसान के साथ या परमेश्वर के साथ? आपके दिल में बहुत सारे दुख होंगे, दर्द होंगे, किसके साथ आप बांटते हैं? आपके दिल में बहुत सारे एम्बिशंस होगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, किसके साथ आप बांटते हैं? मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ बांटोगे तो परमेश्वर जरूर आपकी दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। इंसान को जब हम बोलते हैं तब इंसान सिर्फ सुनता है, हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे लिए अद्भुत मार्ग खोलेगा। इसलिए एक सवाल के साथ यहाँ पर बंद करना चाहती हूँ कि आपका दोस्त कौन है?
आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी जीवन में बहुत से वक्त परमेश्वर पिता हमारी आदत बदलते रहते हैं प्रभु, और हमें पता भी नहीं होता है। प्रभु, आप हमारी ऊपर ऐसे अनुग्रह करना परमेश्वर, ताकि हम लोग हमारे फ्रेंडशिप्स पर ध्यान दें, हम गलत संगति, गलत फ्रेंडशिप में हम ना पड़े, गलत रिश्ते में हम अपने आप को ना फंसाए परमेश्वर पिता। हमारे प्राण के लिए वो एक फंदा का कारण ना बने कर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे चरित्र को मेंटेन करने के लिए आप हमें मदद करना परमेश्वर। प्रभु, सबसे बढ़कर आप हमारा बेस्ट फ्रेंड बनिए प्रभु जी। जैसे आप अब्राहम के बारे में बोलते हैं परमेश्वर, वैसे ही आप हमारे बारे में भी बोलना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं प्रभु जी हमारी हर एक बात में आपको पहला स्थान दिया जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।